आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वेनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज की दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों का रिव्यू लाता रहूं, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ के दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड। जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो हैं एंडी सर्किस। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरिल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सल्फास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेट टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी की कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिवेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी भी देखी है, उसकी भी स्टोरी काफी अच्छी है और काफी इंटरटेनिंग है, और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज्यादा है, और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है, और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी।
तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज के दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों का रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ के दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो हैं एंडी सर्किस, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरेल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सल्फास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेड टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिबेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी देखी है उसकी भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इंटरटेनिंग है, और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं।
तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है, तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज़ की दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों का रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ के दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड। जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो हैं एंडी सर्किस। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरेल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सरफास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेड टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिवेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी देखी है उसकी भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इंटरटेनिंग है और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और गाइस
मतलब थ्रिलर मूवी भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है, तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज़ की दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों का रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ के दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी ख़राब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो हैं एंडी सर्किस। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरिल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सरफास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेड टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिवेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की,
तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी भी देखी है, उसकी भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इंटरटेनिंग है और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज़्यादा हैं और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गैस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गैस मूवी के सॉन्ग सुनिए, जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गैस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज़ की दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों का रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ की दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो हैं एंडी सर्किस। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरेल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सल्फास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेट टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिवेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग।
तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी भी देखी है, उसकी भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इंटरटेनिंग है और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गैस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गैस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गैस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज़ की दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों का रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ के दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो हैं एंडी सर्किस। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरिल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सल्फास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेड टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की।
तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिवेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी देखी है, उसकी भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इंटरटेनिंग है और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज़ के दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों को रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ के दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड। जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो हैं एंडी सर्किस। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरेल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सरफास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेड टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये
इस मूवी की कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $110 मिलियन का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $506.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिबेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी देखी है, उसकी भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इंटरटेनिंग है, और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है, और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज़ की दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों का रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ के दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो हैं एंडी सर्किस। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरेल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सरफास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शन
प्रोडक्शंस और मेड टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइज जो दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइज ये इस मूवी कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइज इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइज बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइज काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिवेल। गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइज ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइज हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी देखी है उसकी भी स्टोरी काफी अच्छी है और काफी इंटरटेनिंग है और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज्यादा है। और गाइज मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि गाइज इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज के दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों का रिव्यू लाता रहूं, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ के दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो हैं एंडी सर्किस। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरिल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सल्फास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की,
तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेड टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी की कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिवेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी भी देखी है, उसकी भी स्टोरी काफी अच्छी है और काफी इंटरटेनिंग है और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज्यादा है। और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गैस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गैस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गैस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गैस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज की दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों का रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ के दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो है एंडी सर्किस। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम
और वुडी हैरेल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सल्फास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेड टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिबेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी देखी है उसकी भी स्टोरी काफी अच्छी है और काफी इंटरटेनिंग है और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज्यादा है। और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गैस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गैस मूवी के सॉन्ग सुनिए जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गैस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज की दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों का रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ के दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो है एंडी सर्किस। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल
और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरेल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सल्फास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेड टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिवेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी देखी है उसकी भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इंटरटेनिंग है और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज़ की दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों का रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ की दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो हैं एंडी सर्किस। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर।
और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्सेल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरेल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सरफास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेड टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिवेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी देखी है उसकी भी स्टोरी काफी अच्छी है और काफी इंटरटेनिंग है और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज्यादा है और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज के दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों का रिव्यू लाता रहूं, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ के दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस
गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो है एंडी सर्किस। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरिल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सल्फास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेड टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $110 मिलियन का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $506.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिवेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी भी देखी है उसकी भी स्टोरी काफी अच्छी है और काफी इंटरटेनिंग है और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज्यादा है। और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के क्योंकि इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गैस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गैस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गैस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गैस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज के दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों का रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ के दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड। जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है
और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो हैं एंडी सर्किस, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरिल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सल्फास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेट टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिबेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी देखी है उसकी भी स्टोरी काफी अच्छी है और काफी इंटरटेनिंग है और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज्यादा है। और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गैस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गैस मूवी के सॉन्ग सुनिए जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गैस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज के दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों को रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ के दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड। जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ।
और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो है एंडी सर्किस, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरिल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सल्फास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेड टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिबेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी देखी है उसकी भी स्टोरी काफी अच्छी है और काफी इंटरटेनिंग है, और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज्यादा हैं, और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है, और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज के दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों का रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए।
और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ के दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी ख़राब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो हैं एंडी सर्किस, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरेल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सल्फास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेड टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिवेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी देखी है उसकी भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इंटरटेनिंग है, और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है, और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गैस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गैस मूवी के सॉन्ग सुनिए जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गैस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज के दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया।
और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और जिससे कि मैं आपको और अच्छे-अच्छे मूवियों के रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ की दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड। जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो हैं एंडी सर्किस, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरेल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सल्फास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेट टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी की कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिवेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी भी देखी है, उसकी भी स्टोरी काफी अच्छी है और काफी इंटरटेनिंग है, और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज्यादा हैं। और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है, और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गैस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गैस मूवी के सॉन्ग सुनिए जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गैस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस, वो हॉलीवुड मूवीज़ की दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों का रिव्यू लाता रहूं, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ के दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड। जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो हैं एंडी सर्किस। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्सेल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरेल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सल्फास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेट टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी की कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिवेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी देखी है, उसकी भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इंटरटेनिंग है, और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है, और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी।
तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम लेट देयर बी कार्नेग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2021 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ गाइस वो हॉलीवुड मूवीज की दे रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अब तक मतलब इतना सपोर्ट किया और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें और जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवियों को रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जिस तरीके की मूवी का मैं रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादातर जो रिव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको ये टॉप 10 मूवीज़ के दे रहा हूँ, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, जिस ईयर की जो टॉप 10 मूवीज़ में आती हैं मैं उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो मूवी खराब होती है उनके मैं मतलब उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ और जो अच्छी होती है उनके अच्छे रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और बेस्ड किस पर है ये, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं तो गाइस वो हैं एंडी सर्किस, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केली मार्शल के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है टॉम हार्डी के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अरद और मैट टालमांच और एमी पास्कल और केली मार्शल और टॉमी हार्डी और हच पार्कर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और नाओमी हैरिस और रिड स्कॉट और स्टीफन ग्राहम और वुडी हैरिल्सन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रॉबर्ट रिचर्डसन के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मेरियन ब्रेंडन के द्वारा और स्टेन सरफास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है गाइस वो दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और अरद प्रोडक्शंस और मेड टोलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 सितंबर सन 2021 को, जो कि लंदन में हुई है। और गाइस जो दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 97 मिनट्स का। और गाइस ये इस मूवी कंट्री है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 110 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 506.9 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि गाइस काफी अच्छी खासी कमाई की है इस मूवी ने। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है वो है बॉडी रिवेल। गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है टेक द हिट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है नो टचिंग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 30 सॉन्ग्स हैं। और गाइस ये 30 सॉन्ग है वो इसलिए हैं क्योंकि गाइस हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर जो होता है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, तो जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में सारे आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मैंने देखी है और मुझे काफी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। और मैंने इसकी पहली मूवी भी देखी है, उसकी भी स्टोरी काफी अच्छी है और काफी इंटरटेनिंग है और फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज्यादा हैं और गाइस मतलब थ्रिलर मूवी भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें ये वाली और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप मतलब आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा एक्शन सीन्स है, थ्रिलर है और मतलब थोड़ा हॉरर सीन्स भी हैं। तो
मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें। और गाइस ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी में भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, जो बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक मूवी में, वही सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। तो आप मूवी देखते टाइम उसका म्यूजिक का, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।